अपवित्र जीवन को समर्पण किया। क्या ये कलयुग के अंत में जीवन कैसा है? अपवित्र जीवन है। लेकिन उस अपवित्र जीवन को किसके सामने अर्पण किया? शिव बाबा के सामने अर्पण करते हो, अर्पण किया है। आपकी समर्पणता का यादगार वो भक्त क्या करते हैं? बलि चढ़ाते हैं। वो स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। और आप मैंने किया, ये मैं पने की बलि चढ़ा देते हो। तो वो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ाए देते हैं। देखो उन्होंने कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा तो मैं करता है, और आपने क्या समर्पण किया है? मैंपन का देहभान समर्पण किया। क्योंकि इस मैंपन में ही देहभान आता है, जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में ये देहभान का मैंपन ही रुकावट डालता है कामन मैंपन। मैं देह हूँ, व देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण। ये तो सहज होता है। ये देह के पदार्थों का समर्पण तो कर लिया है, कर लिया है कि नहीं, ये भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म और महीन होता जाता है। ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं, बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता है तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, ऐसे समझने लग पड़ते हैं। वही होना चाहिए जो मैं कहता हूँ, जो करता हूँ। ये रायल मैंपन उड़ती कला में जाने नहीं देता। उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। 17 फरवरी 2004 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो बाप कहते हैं इस मैंपन का भी समर्पण करो। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मैं होता है न मेरा होता है। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है। क्या कहा? समर्पण महता मोटे मोटे रूप में है या महीन रूप में होनी चाहिए? और महीन रूप में होनी चाहिए, होती हो तो किसकी होती होगी? जो बाप के साथ साथ प्रत्यक्ष होने वाले बच्चे हैं। यज्ञ के आदि में प्रत्यक्षता तो नहीं हुई,
भले 3 मूर्तियों के साथ बाप आता है, ये अंत का गायन है कि बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होते हैं। तो जिन बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होते हैं उनका पुरुषार्थ भी, उनकी समर्पणमयता भी बहुत महीन होती है। तो चेक किया है, साधारण मैपन व रायल मैपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। अगर मैंपन से मर गए तो जन्म जन्मांतर सुखाला हो जाएगा। ये मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना है। इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना। चिल्ला चिल्ला के समर्पित तो नहीं होते हो क्या? चिल्ला चिल्ला के बना, अरे ये भी करना पड़ेगा, अरे ये बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। जो चीज प्रिय होती है उसको कोई त्याग कराए तो बहुत मुश्किल हो जाता। भक्ति में क्या होता है, चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे सन्यासी होते हैं ना, घर बार त्याग करते हैं तो उनको इस बात का बहुत घमंड रहता है, चिल्लाते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम इतने त्यागी है, हमने इतनी तपस्या की। तो ये मैंपन का अहंकार प्राप्ति नहीं होने देता। जैसे भक्ति मार्ग में चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होता है, तो जो खुशी खुशी से समर्पित होते हैं, खुशी खुशी से तन धन धाम सुहृद परिवार समय शक्तियों की बाजी लगाते हैं, ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर देते हैं खुशी खुशी, जो बहुत हृदय के अंदर बसे हुए हों, खुशी से अर्पित होते हैं। हद के मैं और मेरे में वो जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं और चिल्ला करके अर्पण करने वाले अधिकारी नहीं बन पाते। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन में खुशी से परिवर्तन करते हो या मजबूरी से रो चिल्ला के पीट पीट के छाती पीट पीट के अर्पण